जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। देखिए, जब हमारे पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो स्ट्रांग होते हैं तो देश जो है वो ताकतवर होता है और देश का भविष्य उज्जवल होता है। और अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर कमजोर हों, ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे जिनका स्वभाव बहुत कम बोलने का था और उसके कारण पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी विदेश के अंदर जो शायद हम सभी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री को चूड़ी पहन लेना चाहिए, कुछ ऐसे करके कुछ शब्द का प्रयोग किया था। तो लीडर का ताकतवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक जन्म कुंडली पर, अपनी जो प्रक्रिया है, जो अपना रिसर्च है उसको आप सबको देने जा रहे हैं। और वो जन्म कुंडली है हमारे भारत के ताकतवर और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, जिनका जीवन बहुत सारे कठिनाइयों से भरपूर रहा लेकिन पत्थर की तरह हर जगह टिके रहे। और अगर बीजेपी को सबसे अधिक इलेक्शन जिताने वाले किसी गृह मंत्री की बात की जाती है तो अमित शाह जी की बात की जाती है। अगर किसी बहुत बीजेपी को इलेक्शन जिताने वाले अध्यक्ष के रूप में नाम लिया जाता है तो अमित शाह जी का नाम लिया जाता है। और बीच में तो ऐसे जोक तक बने कि अगर अमेरिका में भी इलेक्शन जीतना है तो अमित शाह चाहिए, अमित शाह अगर आ जाएंगे तो वहां पर इलेक्शन जीत जाएंगे, मोटा भाई, और बहुत सारे नामों से अमित शाह जी को जाना गया। हम इनकी अगर कुंडली पर बात करते हैं तो अमित शाह जी का जन्म हुआ है 22 अक्टूबर 1964 को। 22 अक्टूबर 1964 को 5:25 पर मुंबई के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। जो हमें ये जन्म का समय, जो डेट ऑफ बर्थ मिला है, वो ऐसे स्रोत के माध्यम से मिला है जो उनके बड़े नजदीकी स्रोत हैं, वहां से हमें मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो डेट ऑफ बर्थ इत्यादि मुझे मिला है वो निश्चित रूप से सटीक है। अब अमित शाह जी का जन्म हुआ है कन्या लग्न के अंतर्गत। अमित शाह जी की जो राशि है वो मेष है। चंद्रमा अष्टमस्त होकर के बैठे हैं। लग्ने सूर्य, नीचस्थ सूर्य के साथ जाकर के सेकंड हाउस में बैठे हैं। शुक्र जो है वो 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हैं। मंगल नीचस्थ होकर के 11th हाउस में बैठे हैं। राहु उच्चस्थ, एग्जॉल्टेड राहु 10th हाउस में जाकर के बैठे हैं। 4th हाउस के अंतर्गत केतु, 6th हाउस के अंतर्गत शनि और 9th हाउस के अंतर्गत जुपिटर, बृहस्पति। ये परिस्थिति इनके प्लैनेट की है। इस टाइम पर जो दशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की ही अंतर्दशा चल रही है। अब आइए इनकी जीवन की कुछ पहलुओं पर हम पहले ध्यान दे दें, उसके बाद हम ज्योतिष में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो नाम है, इनका पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह, ये इनका पूरा नाम माना जाता है। और कैसे इनके जीवन की शुरुआत हुई, कहां से राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया, कुछ समय अपने पिता के साथ व्यापार में भी उनकी मदद की। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आरएसएस के छात्र शाखा के नेता बने। ये इनका 1983 के अंतर्गत रहा। 1984-85 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। 1997 में सरखेज विधानसभा से जीते और लगातार 3 बार जीते। उसके साथ 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने। कई सारे इनके ऊपर विवाद भी रहे। अगर अमित शाह जी के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे विवाद भी रहे। और विवाद 2005 में फर्जी एनकाउंटर, जो शायद आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, उनमें इनका नाम डाला गया कि पैसे दे करके या इस प्रकार से एनकाउंटर कराया गया। उसके साथ 2010 में पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। और यहां तक कि अपने प्रदेश में ना जा पाए, इस प्रकार का भी इन पर आरोप लगाया गया कि आप गुजरात के अंदर नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार का आरोप इनके ऊपर रहा और 2012 में खैर उस आरोपों को हटा लिया गया। बहुत सारे ऐसे आरोप लगे, जासूसी का आरोप, गुजरात दंगे का आरोप, ये बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन इन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए जीवन में आगे बढ़े। सबसे पहले क्यों ये अडिग रहे? इतने सारे आरोपों के बाद, इतने सारे मुश्किलों के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन में टूट सकता है। क्यों ये व्यक्ति जीवन के अंदर नहीं टूटे? क्यों इन व्यक्ति ने जीवन में इतनी सारी सफलताएं प्राप्त की? और वो क्या संयोग था जिन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ भारत के एक ताकतवर गृह मंत्री के रूप में इनको स्थापित किया? और आने वाला समय इनका किस प्रकार का होगा, आपको बताना चाहता हूं। सोचिए,
इनकी कुंडली के अंतर्गत सूर्य नीचस्थ है। अब राजनीति के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कुंडली में तो सूर्य नीचस्थ होकर के विराजमान है। फिर आखिर राजनीति में इनको इतनी अच्छी सफलता कैसे मिल गई जब सूर्य नीचस्थ होकर के विराजमान है? कोई भी कहता है कि अगर सूर्य नीचस्थ है तो जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी सफलता राजनीति में कैसे प्राप्त हुई? उसके लिए हमको ऋषि पराशर का अध्ययन करना पड़ा, ऋषि पराशर के उस रिसर्च पर काम करना पड़ा जहां पर उन्होंने एक श्लोक का वर्णन किया है कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभय अन्यन्न संदिस्तो जात सचेदी राज्य भाग। नौमेश और पंचमेश का दृष्टि युति संबंध यदि कहीं भी कुंडली में बन जाए तो ये अपने आप में राजयोग प्रदायक होता है। और अमित शाह जी की कुंडली के अंतर्गत नवम भाव के स्वामी शुक्र 12th हाउस में, जो कि सबसे ताकतवर परिस्थिति में सबसे अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, वो जाकर के बैठे हैं। और उसके साथ 6th हाउस में पंचम भाव के स्वामी शनि बैठ करके दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। यह संयोग अपने आप में राजयोग प्रदायक होता है, जिस संयोग ने इनको जीवन के अंतर्गत इस पोजीशन तक पहुंचाया। तो आखिर इतने कष्टप्रद परिस्थितियां जीवन के अंतर्गत क्यों आई? क्यों इनका जो जीवन रहा वो बिना किसी विवाद के नहीं रहा? अगर ये गृह मंत्री भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, चाहे वो कश्मीर को लेकर के देखा जाए या जो भी डिसीजंस लिए, उस डिसीजंस पर कहीं ना कहीं बवाल रहा। तो आखिर ये करियर इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों रहा, इतना उतार चढ़ाव वाला क्यों रहा? और कौन सा प्लैनेट था जिसने इनको जीवन में बहुत बनाया? वो एक ग्रह जो आपके जीवन को बना सकता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कुंडली में आपके तो इतने सारे ग्रह खराब हैं, इतने सारे ग्रहों की परिस्थितियां खराब है, कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे? एक ग्रह आपके जीवन को जो बना सकता है। इनकी कुंडली में वो कौन था एक प्लैनेट जिसने इनको जीवन में सब कुछ प्रदान कर दिया? तो अगर उस प्लैनेट पर हम कहीं बात करते हैं तो वो प्लैनेट निकल करके आता है राहु। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसने अमित शाह जी को उनके जीवन में सब कुछ प्रदान किया। राहु कुंडली के 10th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड होकर के उच्चस्थ परिस्थिति में जाकर के बैठा है। लग्नेश का सूर्य के साथ बैठे होना किसी प्रकार से इनको हार नहीं मानने दिया। शनि को ऋषि पराशर कहते हैं त्रिखट एकादशे राहु त्रिखट एकादशे भौमा त्रिखट एकादशे शनि सर्वा अरिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव में शनि राहु या मंगल सभी अरिष्टों से आपको बचाते हैं। छठे भाव में बैठे हुए शनि ने इनके जीवन में विघ्न बाधाएं समस्याएं बहुत आई, लेकिन सभी चीजों से उबार करके इनको बाहर लेकर के आया। ये अष्टम भाव में बैठ करके शनि ने अपना कार्य किया। अब सोचिए, राहु इनका प्रारंभ होता है। राहु की जो समय है, जो राहु की परिस्थिति है, उसको देखा जाए अगर जीवन के अंतर्गत, जहां से इनको जीवन में एक अच्छी परिस्थिति प्राप्त हुई। राहु इनका स्टार्ट होता है 2003 में, 2003 के अंतर्गत राहु स्टार्ट होता है। राहु जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग टाइम इनके लिए राहु का बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन राहु के लिए हमेशा एक शब्द कहा जाता है कि दशा मध्य सौख्यम चा स्वदेशे धन लाभ कृत। दशा के मध्य में राहु आपको बहुत लाभ देता है। राहु 2003 के अंतर्गत इनका स्टार्ट हुआ और 2021 नवंबर तक, 17 नवंबर 2021 तक उच्चस्थ राहु 10th हाउस के अंतर्गत आकर के बैठा रहा, जो कि प्रोफेशनल हाउस है। यहां तक इनकी जिंदगी में बहुत सारे आरोप और कलंक इत्यादि लगाए तो गए, लेकिन राहु ने अकेले दम पर खड़े होकर के, अडिग होकर के इनको पूरी सफलता अपने समय के अंतर्गत प्रदान किया। उसके साथ अगर देखा जाए अभी आगे क्या होने वाला है, बहुत लंबी वीडियो शायद आप लोगों के लिए भी देखना मुश्किल होगा। आगे की जो परिस्थितियां हैं, अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति 9th हाउस के अंतर्गत बैठ करके भाग्य को बहुत पावरफुल बना रहे हैं। अभी इनके राजनैतिक जीवन के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के बाद जब दशा स्वामी बृहस्पति इस कुंडली के अंतर्गत आकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो इनको स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जब तक बृहस्पति का गोचर 2023 अप्रैल के बाद मेष राशि के अंतर्गत रहेगा, तब तक यहां तक संभव है कि इनके ऊपर हमले इत्यादि की योजना बनाई जाए, इनको पीड़ा पहुंचाने की योजना बनाई जाए।
उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर के परेशान रहें, क्योंकि दशानाथ अष्टम भाव जाकर के गोचर करेगा, ये परिस्थिति नजर आती है। शनि ऑलरेडी 6th हाउस के अंतर्गत 17 जनवरी को जाकर के गोचर करने वाले हैं। 17 जनवरी को जब शनि 6th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, ये अपने शत्रुओं के ऊपर, इनके शत्रु भी बहुत हावी होंगे लेकिन और प्रबलता से आक्रमण करेंगे। तो देखा जाए 2023 में अप्रैल से पहले इनका रुतबा और बढ़ता जा रहा है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन 2023 में अगर हम बात करते हैं यहां अप्रैल के बाद का, तो यहां पर अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या अमित शाह भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? अगर इस पर डिसीजन लिया जाए तो मैं गलत नहीं कहूंगा। 2026 में जुपिटर की महादशा में मरकरी की अंतर्दशा यानी बृहस्पति और बुध दशा अंतर्दशा में चलेंगे, जो इनके जीवन का एक और बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। तो मेरे दृष्टि में अगर देखा जाए तो 2026 के बाद अमित शाह भारत के प्राइम मिनिस्टर पद पर तैनात हों तो इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होगी। चलिए फिर किसी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन की कुंडलियों को लेकर के आएंगे और आप सबसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।